अचानक से इन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि इनके रूम में कोई अंदर आ गया। अचानक से किसी के चलने की आवाज़ आई। हम सब लोग कभी ना कभी ज़िंदगी में किसी ट्रिप पे जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि घूमना सेहत के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी मानी जाती है, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो बहुत सी चीज़ों से दूर रहता है। घूमने से आप एक्सपोजर करते हो, आप अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो। लेकिन क्या होगा जब आपको पता चले कि जिस ट्रिप पे आप घूमने जा रहे हो और जिस होटल में आप रुकने वाले हो, वहाँ पे आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आपका जो नज़रिया है घूमने को लेके वो टोटली बदल जाएगा। आज की कहानी भी कुछ इसी चीज़ पे बेस्ड है। आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विष्णु भाई ने। तो विष्णु भाई का ये कहना है कि ये जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ था, इसके बाद वो अपनी लाइफ में कभी घूमने को उस नज़रिए से देख नहीं पाए। तो हेलो एंड वेलकम फैमिली, कैसे हो मेरे जिगर के छल्लो। वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज़, मैंने कहा था मैं वापस आ गया हूँ। आपको लगा होगा एक वीडियो बना ली और बस इसका काम तमाम, बड़ा ऐसा नहीं है। आपका भाई लिटरली कम बैक कर चुका है और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। और हाँ, ये भी मैं बता दूँ कि ये जो हॉरर स्टोरी है ये भी मेरे अपने वतन जम्मू कश्मीर की है। लिटरली जम्मू कश्मीर में इतने सारे हॉरर किस्से हुए हैं कि अगर उनको कवर करने बैठे तो भाई एक सीरीज़ बन सकती है ना। लेकिन अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। फ़िलहाल हम विष्णु भाई की ये कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी 2017 की है। विष्णु भाई का कहना है कि वो वैष्णो देवी माता के मंदिर पे जो हिंदू भाई दर्शन वगैरह करते हैं और वहाँ से मनोकामनाएं मांगते हैं, उनका ये मानना है कि जब भी इंसान वैष्णो देवी से आए तो एक अलग ही ज़्यादा वो एक डिवाइन चीज़ हो जाती है उनके साथ कि वो बहुत ही ज़्यादा प्योर महसूस करते हैं। या हमारे साथ भी होता है, जब हम भी उम्रा या हज पे जाते हैं तो हम भी बहुत ज़्यादा प्योर महसूस करते हैं। खैर, अब हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो जब विष्णु भाई वैष्णो देवी माता के मंदिर दर्शन करके आ गए थे तो उनका ये कहना था कि मैंने जो है दर्शन करने के 2 दिन बाद की टिकट वापसी की कराई थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब इंसान जम्मू कश्मीर आए तो सिर्फ यहाँ पे दर्शन करके नहीं आता, उनको बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी होती है, कि बहुत सी ज़्यादा सीनरीज एक्सप्लोर करनी होती है, क्योंकि कश्मीर है भाई, कौन नहीं आना चाहता यहाँ पे। तो ये उनका कहना था कि 2 दिन बाद की उन्होंने वापसी की टिकट ट्रेन की कराई थी। तो अब जैसे ही दर्शन करके वापस आए तो उन्होंने ना एक यहाँ पे तवेरा होती है वो बुक की एंड उनको बताया कि हमें घूमने ले चलो, 7 सीटर तवेरा, कैब ड्राइवर को। तो कैब ड्राइवर उनको मानसर लेक के साइड से घुमाने लेके गया और मानसर लेक की भी ब्यूटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो जम्मू साइड से पड़ता है, कश्मीर साइड से नहीं पड़ता। तो मानसर लेक से घूमते घूमते उनकी नज़र एक होटल पे पड़ी एंड विष्णु भाई ने ये सोचा कि हम जो है अब इसी होटल में स्टे करेंगे, क्योंकि उनका एक दोस्त जो था राहुल भाई, उनको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम थी। ये अक्सर होता है, जो भी पहाड़ों पे बाय रोड जाते हैं कुछ लोग मतलब उल्टियाँ कर लेते हैं। मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम बहुत से लोगों को होती है, तो वो बीमार पड़ गए थे। तो इस वजह से भी उन्होंने सोचा कि हम इस होटल में आज आराम कर लेंगे और कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे वापसी घर के लिए। तो जैसे ही वो उस होटल में एंटर किए, उनको बहुत ही क्रीपी वाइब्स आ रही थी, क्योंकि वो होटल आधा अंडर कंस्ट्रक्शन था, आधा मतलब बना नहीं था, और बहुत ही ज़्यादा अजीब नेगेटिव वाइब्स आ रही थी एंटर करते ही। खैर, विष्णु भाई ने इतना ध्यान दिया नहीं एंड वहाँ पे रिजर्वेशन पे कहा कि हमें रूम चाहिए। तो वहाँ पे जो रिजर्वेशन पे बैठे थे उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 रूम्स खाली है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, बाकी के जो रूम्स हैं वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उनके पास और कोई चारा था नहीं, क्योंकि आसपास और कोई होटल था भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम वही 2 रूम्स ले लेंगे। अब जैसे ही उन्होंने रूम्स ले लिए, वो अपने अपने रूम्स पे चढ़ गए एंड वहाँ का जो बेल बॉय था, जो रिजर्वेशन के पास जो भी मतलब रूम सर्विस वगैरह होती है, उसने इनसे कहा कि आपको अगर कुछ मंगवाना है तो मंगवा लो, क्योंकि लेट नाइट के बाद यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। एंड तब उन्होंने बात को हल्के में ले लिया एंड वो अपने रूम पे चले गए एंजॉय करने के लिए। जो राहुल भाई थे, जो बीमार पड़ गए थे, उनको अलग रूम में स्टे कराया ताकि वो सो सके, आराम कर सके, क्योंकि मोशन सिकनेस से इंसान की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन यही ट्विस्ट है,
उन्होंने क्या किया, वो लगभग टीवी देखने लगे 10:30 बजे तक। 10:30 बजे तक वो फियर फाइल्स देख रहे थे, हॉरर कंटेंट। और ये अक्सर आपने देखा होगा, जब भी हम कोई हॉरर मूवी देखते हैं या हॉरर शो देखते हैं, टाइम कब बीतता है पता नहीं चलता, क्योंकि उसमें चीज़ें ही वैसी होती है, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट्स होते हैं। अब ये मूवी देख रहे हैं, अचानक से इनके एक और दोस्त की नज़र घड़ी पे पड़ी एंड 10:30 का टाइम जब उसने देखा तो उसने कहा कि भाई हमें कुछ मंगवाना चाहिए, क्योंकि बाद में यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड जैसे ही वो नीचे गए, वहाँ पे उन्होंने वो बेल बॉय को आवाज़ दी एंड बोला हमें ये चाहिए, चाय चाहिए या व्हाटएवर, हमें कुछ भी खाने के लिए चाहिए। देखा कि वहाँ पूरा का पूरा होटल जो है वो खाली हो गया है। होटल में कुछ भी नहीं है, इवन रिजर्वेशंस वाले भी नहीं हैं, वो बेल बॉय भी नहीं है। एंड ये जब उस दोस्त ने विष्णु भाई को बताई तो विष्णु भाई वॉज फ्यूरियस, क्योंकि उन्होंने कुछ खाया नहीं था। लेकिन यहाँ पे गलती विष्णु भाई की भी मानी जा सकती है, क्योंकि उस बेल बॉय ने पहले ही कहा था कि यहाँ पे बाद में कुछ नहीं मिलता। एंड ये वो बताना भूल गए थे कि यहाँ पे और कोई सोता नहीं है, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली 2 रूम्स है, उसमें 6 गेस्ट्स ठहरे हुए हैं। अब इसके बाद आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस चीज़ के बाद बाकी लोग कहाँ जाएंगे, ऑब्वियसली वो अपने घर ही जाएंगे सोने। अब विष्णु भाई का अचानक से ना दम घुटने लगा। विष्णु भाई कहते हैं कि मैं ऊपर टेरेस पे चला गया एंड वहाँ पे थोड़ी सी ये खुली हवा लेने के लिए, एंड टेरेस से वो जो देख रहे थे, मतलब जो उन्होंने आते समय मानसर लेक की इतनी प्यारी प्यारी ब्यूटीज़ देखी थी, अब वो उनको हॉन्ट करने लगी थी। एंड ऐसा हो रहा था कि मतलब उनको बस वहाँ से बाहर निकलना था। वो अपने मन ही मन में सोच रहे थे कि हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी यहाँ पे आके, कहीं हमसे जाने अनजाने में कोई भूल तो नहीं होगी। एंड ये देखते देखते उन्होंने देखा कि होटल का जो मेन गेट है उस पर बहुत बड़ा लॉक लगा हुआ था। एंड इस चीज़ पे भी विष्णु भाई बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गए थे। अब लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते थे। अब सब ने सोचा कि हम पहले वॉशरूम जाते उसके बाद सो जाएंगे, कल यहाँ से निकल जाएंगे। अब जैसे ही वो बंदे वॉशरूम जाने लगे, पहला बंदा वॉशरूम जाके आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरा बंदा जब वॉशरूम गया उसने कुछ बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस किया। वो जैसे ही वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए गया तो अचानक से जो नल है वॉशरूम का वो खुद ब खुद ऑन होने लगा। एंड वो वहाँ से इतना डर के भाग गया कि उसने कुछ देखा भी नहीं कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस वो वहाँ से भागना चाहता था। एंड यही चीज़ अब जब उसने अपने दोस्तों को बताई, विष्णु भाई को बताई, विष्णु भाई ने कहा कि क्या मज़े ले रहा है यार, चल मैं भी देखता हूँ। जब उन्होंने देखा, उन्होंने नॉक किया पहले वॉशरूम में, अंदर कोई है, और अंदर से लिटरली आवाज़ आई, अंदर मैं हूँ। लेकिन सोचने की बात है, ये जो सारे दोस्त थे ये तो वॉशरूम के बाहर थे और पूरा होटल खाली था, तो अंदर था कौन? ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे उठ के आता है। अब जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर कोई नहीं। इसके बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए। अब ये जो 6 दोस्त हैं, अब ये किसी तरह से रात गुजारना चाहते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि 3 एक रूम में सोएंगे, 3 दूसरे रूम में सोएंगे। एंड ऐसा ही हुआ भी। अब विष्णु भाई जो 2 लोगों के साथ बैठ रहे हैं, वो जो है वो बहुत ही पढ़ाकू लड़के हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं। एंड विष्णु भाई को इस चीज़ पे बहुत गुस्सा आ गया। एंड उन्होंने कहा कि ये पढ़ाई की बातें कल कर लेना, अभी मुझे सोने दो। अब जैसे ही सोने बैठे, अचानक से इन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि इनके रूम में कोई अंदर आ गया। अचानक से किसी के चलने की आवाज़ आई। एंड जब चादर हटाई, लिटरली ये देखा कि कोई भी नहीं है। एंड उनका जो दरवाज़ा है वो किसी ने नॉक किया। जब नॉक किया तो विष्णु भाई उठे, दरवाज़ा खोला, कोई भी नहीं है। दरवाज़ा बंद किया, 5 मिनट बैठे। 5 मिनट बैठने के बाद फिर से दरवाज़ा नॉक हुआ एंड फिर से खोला, कोई भी नहीं है। एंड इस पॉइंट पे विष्णु भाई बहुत ज़्यादा डर गए थे। लिटरली ये अगर हम में से किसी के साथ भी हो, हम सब डर जाएंगे। ये ऐसा मंज़र है, अगर हम एक्सपीरियंस करें तो फटके हाथ में आ जाती है। इसी बीच में कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से कमरे में आवाज़ें गूंजने लगी, अजीब अजीब आवाज़ें। एंड इस पॉइंट पे वो सब के सब डर के मारे, मतलब रोंगटे खड़े हो गए भाई उनके। एंड वो वहाँ से
बस बेड से हटे ही थे और ऊपर का जो पंखा है सीलिंग फैन वो गिर के नीचे आ गया। एंड ये देख के विष्णु भाई बस मन ही मन हनुमान चालीसा जो भी उनको आता है, जय श्री राम वगैरह ये सब बोल रहे हैं। ये सोचने की बात है कि विष्णु भाई के साथ उस वक़्त क्या बीत रही होगी। हमारे लिए कहना आसान है, मैं बस स्टोरी सुना रहा हूँ, लेकिन जिसने ये एक्सपीरियंस किया होगा उसकी क्या हालत हुई होगी ये देख के आप खुद सोच सकते हो ये बात। अब ऐसे वैसे करके तो सुबह हो गई, रात कट गई उनकी, मतलब रात अच्छे से गुजर गई। उसके बाद जब मतलब सुबह हुई फिर से उनका डोर नॉक हुआ। अब विष्णु भाई बहुत ज़्यादा डर रहे हैं डोर खोलने से, लिटरली उनकी फट चुकी है, वो मतलब सामना नहीं कर पा रहे हैं कि यार कैसे खोलूँ मैं दरवाज़ा। लेकिन हिम्मत करके जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वही बेल बॉय था। एंड इस पॉइंट पे विष्णु भाई इतना गुस्सा थे कि वो उस बेल बॉय को मारने वाले थे। लेकिन उसके बाद जब होटल की अथॉरिटीज़ से बात की तो उन्हें पता चला कि ये जो होटल है ये उन्होंने लीज़ पे लिया हुआ है, और जिस ज़मीन पे ये होटल बना हुआ है वहाँ पे एक वक्त पे शमशान घाट हुआ करता था। और कितनी ही आत्माएं वहाँ भटक रही होंगी, कितने लोगों का क्रियाकर्म वहाँ पे हुआ होगा जिसकी वजह से वो आत्माएं वहाँ भटक रही है, और कितनों को ही हॉन्ट किया होगा। विष्णु भाई का कहना है कि इसके बाद मैं कभी घूमने को उस नज़र से देख ही नहीं पाया। तो आपका क्या ओपिनियन है इस स्टोरी को लेकर, क्या सोचते हो आप? क्या आप भी ऐसे किसी होटल में रहना पसंद करोगे? चलो तो गाइज़ आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं कल बोलना भूल गया था पिछली वीडियो में, लेकिन इस बार आपको करना है, शेयर कर दो इसको अपने दोस्तों के साथ, और अपनी कहानियाँ मुझे जीमेल पे लिख के भेजो, मैं उनको पढ़ूंगा और सभी लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय।